भारत की रक्षा तैयारियों को लेकर एक बार फिर देश और दुनिया में नई चर्चा शुरू हो गई है। हाल के वर्षों में भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को लगातार आधुनिक बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं और अब एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी कई नई परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। इन्हीं चर्चाओं के बीच स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और भविष्य की मिसाइल तकनीकों को लेकर कई तरह की रिपोर्टें सामने आ रही हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का लक्ष्य केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार करना है जो किसी भी संभावित हवाई खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सके। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने मिसाइल तकनीक, रडार नेटवर्क, ड्रोन रोधी प्रणाली और आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर तेजी से निवेश किया है। इसी कारण दुनिया की बड़ी शक्तियां भी भारत की रक्षा तैयारियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दूसरी ओर चीन लगातार अपनी मिसाइल और एयर डिफेंस क्षमता बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान भी अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के प्रयासों में लगा हुआ है। ऐसे माहौल में भारत की हर नई रक्षा परियोजना स्वाभाविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाती है। रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि आधुनिक युद्ध केवल लड़ाकू विमानों या टैंकों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि मिसाइल, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर सुरक्षा जैसी तकनीकें अब निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। यही वजह है कि भारत भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। स्वदेशी तकनीक के विकास से न केवल विदेशों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि भविष्य में भारत रक्षा उपकरणों का बड़ा निर्यातक भी बन सकता है। हाल के वर्षों में ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, अस्त्र मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम और अन्य स्वदेशी परियोजनाओं ने भारत की रक्षा क्षमता को नई पहचान दी है। इसी क्रम में नई पीढ़ी की एयर डिफेंस प्रणाली को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। हालांकि कई दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लंबी दूरी तक दुश्मन के हवाई खतरों का पता लगाने और उन्हें रोकने की क्षमता विकसित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। आधुनिक रडार तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम और तेज प्रतिक्रिया देने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें किसी भी उन्नत एयर डिफेंस नेटवर्क की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। भारत भी इन क्षेत्रों में लगातार अनुसंधान और विकास कर रहा है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यदि भविष्य की योजनाएं सफल होती हैं, तो भारतीय वायु सुरक्षा प्रणाली पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और प्रभावी हो सकती है। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक रडार स्टेशन, कमांड सेंटर और नेटवर्क आधारित निगरानी व्यवस्था को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है, ताकि किसी भी संभावित खतरे का समय रहते पता लगाया जा सके। भारत का उद्देश्य केवल रक्षा करना नहीं, बल्कि किसी भी चुनौती का समय पर और प्रभावी जवाब देने की क्षमता विकसित करना भी है। इसी कारण भारतीय सशस्त्र बल आधुनिक तकनीक से लैस होने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और रक्षा अनुसंधान संस्थान भी नई पीढ़ी की तकनीकों पर लगातार काम कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में भारत की रक्षा नीति में स्वदेशी तकनीक, आधुनिक मिसाइल प्रणाली और बहुस्तरीय एयर डिफेंस नेटवर्क सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन्हीं विषयों पर आगे इस विशेष रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में युद्ध का स्वरूप पहले की तुलना में पूरी तरह बदलने वाला है और इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी सैन्य रणनीति को लगातार आधुनिक बना रहा है। आज किसी भी देश की सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिकों से तय नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह दुश्मन के लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों का कितनी तेजी से पता लगाकर उन्हें रोक सकता है। इसी कारण भारत ने पिछले कुछ वर्षों में एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में आधुनिक रडार प्रणाली, लंबी दूरी तक निगरानी करने वाले सेंसर, अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और नेटवर्क आधारित सुरक्षा व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि किसी भी संभावित खतरे की जानकारी कुछ ही क्षणों में संबंधित सैन्य इकाइयों तक पहुंच सके। रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है, भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए केवल एक मिसाइल सिस्टम पर्याप्त नहीं होता, बल्कि कई स्तरों पर काम करने वाली सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जिसमें छोटी दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने वाली अलग अलग प्रणालियां एक साथ काम करती हैं। इसी अवधारणा को बहुस्तरीय एयर डिफेंस कहा जाता है और भारत इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी अनुसंधान और विकास पर जोर देने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि देश अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तकनीक विकसित कर सके,
और विदेशी निर्भरता धीरे धीरे कम हो। भारत के रक्षा अनुसंधान संगठनों और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कई कंपनियां नई पीढ़ी की मिसाइल, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली पर काम कर रही हैं। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए संयुक्त नेटवर्क तैयार किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में सभी सेनाएं एकीकृत तरीके से कार्रवाई कर सकें। दूसरी ओर एशिया में तेजी से बदलते सामरिक समीकरण भी भारत के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार कर रहा है और नई तकनीकों पर निवेश बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान भी अपनी वायु रक्षा और मिसाइल क्षमता को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे वातावरण में भारत का लक्ष्य केवल संतुलन बनाए रखना नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना है। विशेषज्ञों के अनुसार आधुनिक युद्ध में सूचना की गति सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। इसलिए रियल टाइम डेटा शेयरिंग, उपग्रह आधारित निगरानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सुरक्षित संचार प्रणाली किसी भी सैन्य अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत भी इन सभी क्षेत्रों में लगातार निवेश कर रहा है और कई परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिल रहा है, क्योंकि नई तकनीक के विकास से रोजगार, अनुसंधान और निर्यात की संभावनाएं बढ़ती हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई रक्षा उपकरण मित्र देशों को निर्यात किए हैं और भविष्य में यह क्षेत्र और अधिक मजबूत हो सकता है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी नई प्रणाली की वास्तविक क्षमता का आकलन उसके आधिकारिक परीक्षणों, सेना में शामिल होने की प्रक्रिया और सरकार द्वारा जारी जानकारी के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इसलिए किसी भी नई परियोजना से जुड़े दावों को आधिकारिक पुष्टि के साथ ही देखा जाना चाहिए। भारत का व्यापक लक्ष्य अपनी सुरक्षा व्यवस्था को इतना सक्षम बनाना है कि किसी भी संभावित खतरे का समय रहते पता लगाया जा सके और आवश्यकता पड़ने पर प्रभावी जवाब देने की क्षमता हमेशा बनी रहे। अगले भाग में हम भारत की भविष्य की रक्षा रणनीति, स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रमों और बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। भारत की रक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भविष्य में उभरने वाली चुनौतियों के लिए समय रहते तैयारी करना है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में रक्षा बजट में आधुनिक तकनीक, अनुसंधान और स्वदेशी उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में केवल हथियारों की संख्या नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता, नेटवर्किंग क्षमता, सटीकता और प्रतिक्रिया की गति किसी भी देश की वास्तविक ताकत तय करेगी। भारत इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया गया है। मिसाइल तकनीक, आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, ड्रोन रोधी तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली पर तेजी से काम किया जा रहा है, ताकि किसी भी संभावित खतरे का समय रहते पता लगाया जा सके। भारतीय वैज्ञानिक और रक्षा विशेषज्ञ ऐसी प्रणालियों के विकास पर ध्यान दे रहे हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में एक साथ काम कर सकें और सेना को वास्तविक समय में सटीक जानकारी उपलब्ध करा सकें। इसी कारण थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच संयुक्त संचालन क्षमता को लगातार मजबूत किया जा रहा है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि आधुनिक युद्ध में किसी भी निर्णय की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जानकारी कितनी तेजी से प्राप्त होती है और उसके आधार पर कार्रवाई कितनी शीघ्र की जाती है। भारत इसी क्षमता को बढ़ाने के लिए उपग्रह निगरानी